दिया गया क्वेश्चन है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 4/3 एवं जल का अपवर्तनांक 3/4 है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए ए फॉर होता है एयर, जिसे हिंदी में हवा के नाम से जानते हैं। जी फॉर होता है ग्लास, जिसे हम कांच कहते हैं। डब्ल्यू फॉर होता है वाटर, जिसे जल या पानी कहते हैं। डब्ल्यू फॉर होता है वाटर, जिसे जल या पानी कहते हैं। एन फॉर होता है नियतांक या माध्यम। एन फॉर होता है नियतांक या माध्यम। कह रहा है वायु के सापेक्ष, अर्थात ए माध्यम एन कांच जी। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर 4/3 तथा जल का अपवर्तनांक एन डब्लू बराबर 3/4 दे रहा है। एन डब्लू बराबर 3/4 ज्ञात करने को कह रहा है। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कांच के सापेक्ष अर्थात जी एन डब्लू ज्ञात करने को कह रहा है। इसका हो जाएगा ए एन डब्लू अपान ए एन जी। इसी सूत्र पर हम रख देंगे तो ज्ञात होगा। ए एन डब्लू दिया है 3/4/4/3 जी एन डब्लू बराबर को ज्ञात करेंगे 3/4 इंटू 3/4 हो जाएगा 3 त्रिका 9/16। तो जी एन डब्लू बराबर हो गया 9/16। इसी प्रकार हम और सवालों को हल करेंगे। यदि हमें क्वेश्चन कहता कि जल के सापेक्ष कांच का ज्ञात कीजिए, तो डब्लू एन जी बराबर हो जाता ए एन जी अपान ए एन डब्लू। डब्लू एन जी बराबर हो जाता ए एन जी का मान है 4/3 और ए एन डब्लू का मान है 3/4। तो हो जाता 4 चौक 16/9। डब्लू एन जी हो जाता बराबर 16/9। क्वेश्चन है चित्र की सहायता से द्रव के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। ऐसे सवालों को ऐसे दिया रहता है। ये हो गया सघन, ये विरल माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम जल, ये हो गई वायु। ये प्रकाश की किरण है, इसको हमने अभिलंब खींचा। अभिलंब चित्र में नहीं दिया रहता, हमें अभिलंब खींचना होता है तथा अभिलंब और प्रकाश किरण के बीच के कोण को आई कहते हैं तथा अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को आर कहते हैं। आई यहाँ पर परावर्तक तल एवं
किरण के बीच का कोण दिया हुआ है 30 अंश। तो यहाँ पर हम आई का मान निकालेंगे। आई का मान निकालने के लिए 90 में से थीटा को घटा देंगे तो आई बराबर आ जाएगा 60 अंश। इसी प्रकार यहाँ भी करेंगे। यहाँ भी परावर्तक तल एवं अपवर्तित किरण के बीच का कोण दिया गया है 45 अंश। यहाँ पर हम आर निकालेंगे। 90 में से 45 को घटा देंगे, आर बराबर 45 अंश आ जाएगा। अब हम स्नेल के नियम एन बराबर साइन 30 अपान साइन 45। स्नेल का नियम होता है एन बराबर साइन आई अपान साइन आर। तो उसी पर हम यहाँ मान रख दें, थीटा का मान रख दिए हैं एन बराबर साइन 30 अपान साइन 45। साइन 30 का मान होता है एन बराबर साइन 30 का मान होता है 1/2 एवं साइन 45 का मान होता है 1/√2। एन बराबर 1/2 अपान 1/√2 1/2 इंटू √2 अपान 1। तो हो जाएगा √2। 2 को हम लिख सके हैं 2√2 इंटू √2 इंटू √2 बराबर 1/√2। तो अपवर्तनांक आ जाएगा 1/√2।